हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। पढ़ते ही होंगे, मतलब पढ़ ही रहे होंगे। ऐसी उम्मीद करने में क्या जाता है, आप पढ़ ही रहे ऑब्वियसली। सीटेट की तैयारी कर रहे, तो टीचिंग पैशन पे फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आज हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे। जो 15 मार्क आपके हिंदी में है वो पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने हिंदी की जो नोट्स है मेरे पास पहले से ही थी, पर मैंने क्या किया उसमें भी करेक्शन करके नई नोट्स मैंने निकाले यहाँ पे, ताकि आपका फ़ायदा हो यहाँ पे। तो मतलब एक कोशिश है कि कुछ अच्छा हो, अच्छे में हमेशा आगे रहे। पर अब आपके लिए एक मेरा कहना है कि आप क्या करना, आप भी अच्छे में आगे रहो, अपना वक्त दो और पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पूरा देखिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत देख के छोड़ देंगे तो फिर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा जो मतलब इतना मेहनत करना है वो ज़ाया जाएगा, क्योंकि ये मैं रिपीट से ये मैं नोट्स निकाल रही हूँ। तो इन नोट्स का कोई ना कोई तो आपके लिए भी फ़ायदा होना चाहिए, ताकि मैं जो इतना फेवर कर रही हूँ तो वो आपके काम आ जाए, तभी इसका फ़ायदा है। तो चलो वक्त ना ज़ाया करते हुए हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पेडागोजी 15 यहाँ पे 15 मार्क के लिए आपको कंटेंट आएगा, और 15 मार्क के लिए आपको ये पेडागोजी प्लस ये जो चैप्टर है वो आएंगे। तो पढ़ेंगे इसको। क्या है इसमें, आपके आज का जो चैप्टर है इसमें कम से कम आपके 5 मार्क पक्के हो जाएंगे, अगर आपने इसको ठीक ठाक से कर लिया। कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें, आज का चैप्टर है जो इसका नाम है भाषा अर्जन एवं अधिगम। अर्जन यानी क्या, तो भाषा को सीखना, सीखना नहीं, अर्जन करना यानी आत्मसात करना। जो आपका आजू बाजू का जो नेचुरल परिसर है, जो आजू बाजू का आपका इन्वायरमेंट है, उसे अर्जित करना। भाषा यानी क्या, तो सीखना। मतलब यहाँ पे क्या करना नहीं पड़ता, भाषा के लिए विशिष्ट कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता, किसी विशिष्ट संस्था में नहीं जाना पड़ता आपको। जो आपका आजू बाजू का परिसर है, जो आपका आजू बाजू का इन्वायरमेंट है, उसे आप भाषा सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो आप भाषा को, कि आपकी मदर टंग है, जो आपको एक बच्चा है छोटा सा, कम से कम 2 साल का, तो वो धीरे धीरे आपके उसके आजू बाजू का माहौल देख के, उसके आजू बाजू के लोग देख के वो तुतलाना बुलबुलाना शुरू कर देता है। कि उसको बता दिया कि ये माँ है तो वो माँ बोलेगा, उसको बोल दिया कि ये तेरे बाबा है तो वो बाबा बोलेगा। जो उसको आपको जो आप उसको सिखाने की नहीं, जो सुनेगा आजू बाजू में, आपने बोला कि बहुत अच्छा है बच्चा, तो वो अच्छा शब्द का बोलना, अच्छा शब्द को बोलने की कोशिश करेगा। तो प्रयास है कि यहाँ पे ये क्या है, भाषा एक संप्रेषण है। भाषा क्या है, एक संप्रेषण है, एक कम्युनिकेशन का एक साधन है, ये प्रकार है, ये क्या है, एक फंक्शन है। भाषा बोलने का एक फंक्शन है। भाषा को समग्रतावादी दृष्टि से देखना चाहिए। भाषा को समग्रतावादी दृष्टि यानी वो दृष्टि की भाषा ज्ञान अर्जन करने का एक साधन है। भाषा आजू बाजू के परिसर में जो कुछ है सीखने का साधन है। भाषा ने आपको हर चीज़ के बारे में बोलना सिखा दिया, भाषा ने आपको हर चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना सिखा दिया। तो भाषा क्या है, एक समग्रतावादी दृष्टि से भाषा को देखना चाहिए। खाली एक ही पक्ष भाषा आपको सिखाती है ऐसा नहीं, भाषा आपको जीवन का हर पक्ष सीखने में आपको मदद करती है, आपकी सहायता करती है। इसलिए भाषा को समग्रतावादी दृष्टि से आपको देखना चाहिए। भाषा ज्ञान अर्जन करने का एक क्या है, साधन है। अगर भाषा ही नहीं होती तो आप ज्ञान कैसे अर्जन करते, आप ज्ञान को कैसे प्राप्त करते। अगर भाषा नहीं होती तो आपको आजू बाजू की ये जो भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। ज्ञान को अर्जित करने का हर एक एग्ज़ाम को आपको देने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भाषा ही आपका साधन है वहाँ पे सीखने के लिए। भाषा क्या करती है, आपको हर तरह से आपको ज्ञान अर्जन करने में सहायता करती है। भाषा ज्ञान अर्जन करने का एक मुख्य साधन है। भाषा के सिवा आप अपनी बात किसी को बोल नहीं सकते, किसी की बात आप सुन नहीं सकते, अपना कहना आप किसी के सामने कह नहीं सकते। तो इसके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण टूल है, एक साधन है। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक दृष्टि से विकास करने का काम करती है। भाषा क्या करती है, सामाजिक जो समाज है, समाज के बहुत सारे रूल कायदे कानून आप क्या करते हो, भाषा के ज़रिए सीखते हो। कि गणेश उत्सव ऐसा मनाते हैं, देवी का फंक्शन ऐसा मनाते हैं, उसके कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, कि कहीं पे मतलब सार्वजनिक जगह पे आपको किस तरह से वहाँ पे बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से आपका व्यवहार वहाँ पे होना चाहिए। भाषा ये बातें आपको भाषा सिखाती है।
सांस्कृतिक जो आपका कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके फंक्शंस है, वो भी आपको भाषा सिखाती है। संज्ञानात्मक दृष्टि से विकास, जो आपका संज्ञान है, जो आपकी मस्तिष्क का, जो आपकी बुद्धि का, तर्क का जो विकास होता है, तो वो भी भाषा के ज़रिए होता है। वो सब कुछ करने का काम भाषा करती है। मानव जाति का हर तरह से विकास भाषा करती है। मानव जाति को ही भाषा दी गई है। मानव जाति भाषा एक्सेप्ट कर सकती है, भाषा को सीख सकती है, भाषा को अर्जित कर सकती है। मानव को छोड़ के बाकी कोई भी बोल नहीं सकता। उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, पर वो सिंबल के ज़रिए बोलते हैं। वो जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है, पर वो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। वो वहाँ पे हमारे तरह एक भाषा का सहारा लेकर वो नहीं बोलती। उनका अपना एक वो कुछ उनकी सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, उसी भाषा में वो बोलते हैं। अब भाषा के विविध रूप है। भाषा है तो लाजमी है उसके बहुत सारे रूप होंगे। सबसे पहला रूप है मातृभाषा। मातृभाषा यानी वो भाषा जो आप, जिस भाषा को आप अर्जित करते हो, जो आप सीखते नहीं हो, जो आप अर्जित करते हो, जो आप क्या करते हो, जैसी है वैसी वो एक्सेप्ट करते हो, जैसी है वैसी उसको आप सीखते हो, अर्जित करते हो, तो वो भाषा यानी क्या, तो आपकी जो मदर टंग है, जो आपकी पहली भाषा है, जो परिवेश की भाषा है, जो आपके आजू बाजू के लोग बोलते हैं। लाजमी है आपके आजू बाजू के लोग अगर जो भी आदिवासी होंगे तो आदिवासी भाषा बोलते होंगे। जैसे जैसे मतलब आप हमारे यहाँ 5 मील पे वाणी बदलती है और 5 मील पे भोजन का पकवान भी बदलता है। वो यहाँ पे मील पे वाणी बोली मतलब बदल जाती है और भाषा मतलब वहाँ पे भाषा बदल जाती है। वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो बदल जाती है, पानी बदल जाता है 5-5 कोस पे, और वैसे ही वहाँ पे वाणी यानी भाषा भी बदल जाती है। तो महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत एक बहुआयामी, बहु भाषा बोलने वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, लैंग्वेजेस बोली जाती है। मल्टी लैंग्वेजेस आर यूज इन आवर इंडिया, मल्टी लैंग्वेजेस आर स्पीक इन आवर इंडिया। आपके भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं सीखी जाती है, बहुत सारी भाषाओं में कम्युनिकेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाषा एक महत्वपूर्ण टूल है। तो एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश है भारत। तो यहाँ पे जिस भाषा में आपने जन्म लिया, मतलब जिस कल्चर में, जिस इन्वायरमेंट में आपने जन्म लिया, उसी इन्वायरमेंट में वो भाषा जो आप आत्मसात करते हो, उसको अर्जित करते हो। आप एक उस भाषा को सीखते हो, उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। जो अंग्रेज़ी कल्चर में बड़े होंगे तो वो अंग्रेज़ी भाषा सीख लेंगे, जो मराठी में बड़े होंगे वो मराठी भाषा सीख लेंगे, जो हिंदी बोलने वाले राज्य है तो वहाँ पर हिंदी बच्चे सीख लेंगे। उस बच्चे को कभी अपनी मदर टंग को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? तो वो भाषा मातृभाषा यानी वो भाषा जो अर्जित की जाती है, वो जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली भाषा आपके परिवेश की भाषा, आपके पर्यावरण की भाषा। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होंगी। अब दूसरी भाषा आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी वो भाषा जो भाषा पूरे देश में बोली जाए, जो भाषा पूरे देश में बोली जाए, कामकाज की भाषा, लॉ और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, जिस भाषा में लॉ और कम्युनिकेशन की जाए, जिस भाषा में आपको क्या किया जाए कि आपके देश का कार्यभार चलता हो, आपके देश की कायदे चलते हो, आपके देश के कानून चलते हो, आपके देश का कामकाज चलता हो, तो वो भाषा यानी राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में देश में बोली जाए। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। इन आवर इंडिया नो एनी राष्ट्रीय लैंग्वेज। भारताच्या आपके भारत के अपना जो भारत देश है थोड़ी सी लैंग्वेज में बिगाड़ हो जाती है, क्योंकि मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी का यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है। तो भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद भी रखनी ज़रूरी है और आपको पता भी होनी ज़रूरी है कि भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। तो दूसरी भाषा यानी राष्ट्रभाषा जो हमने देखी, जो पूरा देश बोलता हो वो, और भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा तीसरी भाषा है। त्रिभाषा सूत्र तीसरी भाषा है राजभाषा। राजभाषा यानी वो भाषा जो क्या करता हो, कामकाज जिसमें होता हो, जिस भाषा में जिसका कामकाज चलता हो, जिस भाषा में देश के व्यवहार चलते हो, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आर्टिकल 343(1) के तहत, आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। आर्टिकल 343(1) के तहत
343 आर्टिकल जो ओला में लाया, जो ओला लाया था, ओला 1963 का एक कायदा है कि ओला के तहत जो एसोसिएट लैंग्वेज है भारत की, वो लैंग्वेज अंग्रेज़ी है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तो वो इंग्लिश है। तो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं तो भूल गई शायद में भी, तो वहाँ पे आपको ये पता होना ज़रूरी है। आप अपने नोट्स में ये पॉइंट ऐड कर दीजिए कि भारत की जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ओला के तहत, वो क्या है, इंग्लिश है। वो क्या है, इंग्लिश है। और हमारे भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। बहुआयामी बहुभाषी देश है तो कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रभाषा का किसी भी एक भाषा को आप दर्जा नहीं दे सकते हो, आपको सारी भाषाओं का सम्मान करना पड़ता है। पर कामकाज के लिए आप हिंदी का इस्तेमाल करते हो, और जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हो। ये बात आपको पता होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र थ्री लैंग्वेज फार्मूला है जो 1964 में 64 और 66 के बीच में कोठारी आयोग आया था। कोठारी आयोग जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उस आयोग में यहाँ पे ये बात पारित की गई है कि भारत में त्रिभाषा सूत्र होगा। भारत में मतलब पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र होगा। तो जो राज्य हिंदी बोलने वाले राज्य, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो राज्य हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं, तो वो राज्य उनकी पहली भाषा होगी मदर टंग, यानी उनकी माँ बोली। दूसरी भाषा होगी उनकी इंग्लिश, और तीसरी भाषा होगी उनकी MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया वाला है, वो लैंग्वेज कोई भी वो तीसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। उनकी पहली भाषा उनकी मदर टंग होगी, दूसरी भाषा उनकी इंग्लिश होगी। जो हिंदी बोलने वाले राज्य है उनकी पहली भाषा उनकी हिंदी होगी, दूसरी भाषा उनकी इंग्लिश होगी, और तीसरी भाषा उनकी MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसका वो तीसरी भाषा कह के यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा, जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य, जो राज्य हिंदी ना बोलते हो, उन राज्यों में पहली भाषा होगी उनकी मदर टंग। जो हिंदी ना बोलेंगे तो वो तमिल बोलेंगे, तो उनकी मदर टंग तमिल होगी। मदर टंग यानी MT उनकी तमिल होगी। जो मराठी, हमारा महाराष्ट्र है, हम महाराष्ट्र में मदर टंग हमारी मराठी है, हम मराठी बोलते हैं, तो हमारी मदर टंग मराठी होगी। और हमारे राज्य की दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी। सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी, और तीसरी लैंग्वेज कोई भी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो होंगी, नहीं तो इंग्लिश होंगी। यहाँ पे MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो हिंदी बोलने वाले राज्य है उनमें पहली भाषा उनकी मदर टंग उनकी हिंदी होगी, दूसरी भाषा इंग्लिश होगी वहाँ पे, जो MIL तीसरी भाषा होगी जो क्या होगी, कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। और जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य हैं, जो तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, मलयालम बोलते हो, जो मराठी बोलते हो, जो गुजराती बोलते हो, उनमें उनकी पहली भाषा उनकी मदर टंग उनकी राज्य की भाषा होगी, दूसरी भाषा वो हिंदी बोलेंगे, और तीसरी भाषा वो इंग्लिश या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये था त्रिभाषा सूत्र। इनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर आएगा। अब भाषा में महत्वपूर्ण पहलू है अर्जन। भाषा क्या करते हैं, एक तो अर्जन करते हैं, या तो एक्वायर करते हैं, तो फिर आत्मसात करते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला देखेंगे। अर्जन करना यानी एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या, सीखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये क्या करना, आत्मसात करना। आजू बाजू के परिसर में बोले जाती है तो वो एक एक शब्द बच्चा सीखता है, मतलब सुनता है और उसको भरता जाता है अपने दिमाग में, और वो उसी तरह से बोलता है वो, और वो उसकी मदर टंग बन जाती है। नो स्ट्रक्चर, यहाँ पे उसको किसी ढांचे की ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई कायदा कानून व्याकरण कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पे जैसी भाषा उसकी माँ की होगी वैसी भाषा वो बोलेगा। सहजता से अर्जित करेगा, ये भाषा जो है सहजता से अर्जित करेगा, यानी इसके लिए सहजता से वो अगर किसी अंग्रेजी परिवेश में पढ़ा होता है तो वो अंग्रेजी सीखेगा, मतलब अंग्रेजी बोलेगा। जो भारत में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, आप उनकी अपनी अपनी अलग भाषा है, तो हर एक अपनी अलग भाषा बोलेगा। तो वो जो अपने परिवेश से सीखता है वो है उसकी भाषा। अर्जन करने की भाषा मदर टंग होती है हमेशा। ये एक अचेतन प्रक्रिया, अनकॉन्शियस प्रक्रिया, यानी कि ऑटोमेटिकल होती है। इसके लिए
कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे पढ़ाना नहीं पड़ता बच्चे को। एक एक शब्द, ये माँ है तो उसको माँ बोलो, इसको ये बाबा है तुम्हारे तीन को बाबा बोलो, ये तुम्हारे घर का टीवी है तो इसको ये टीवी बोलो, ये तुम्हारे घर की खिड़की है तो इसको खिड़की बोलो, ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा बोलो। ऐसे कुछ भी उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो उसको एक्सेप्ट करता जाता है, अर्जित करता जाता है। मातृभाषा से ये संबंधित है। पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, जो अर्जित करने की हुई लैंग्वेज होती है, जो अर्जन की हुई लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो पहली लैंग्वेज होती है। बिना किताबें बिना नियम अर्जित होती है। ये जो भाषा है इनके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी पाठशाला की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अपने आप बच्चा इसको सीख लेता है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग करना, अधिगम यानी सीखना। अधिगम यानी क्या, तो सीखना। भाषा अर्जित करते हैं वंशानुगत विरासत में। भाषा क्या करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं वंशानुगत विरासत में नहीं मिलती। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो भाषा आपको जैसे विरासत में जैसे प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे आपका घर कारोबार जो पापा आपके जाने के बाद आपके लिए छोड़ जाते हैं, कोई भी हो तो वो जैसे वो विरासत में मिलता है। खेती हुई, दुकान हुआ, कोई प्रॉपर्टी हुई, जो घर के मतलब बहुत सारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट हुए, जो कारोबार के इंस्ट्रूमेंट हुए, तो वो विरासत में होती। विरासत में यानी क्या, जो पिछली पीढ़ी छोड़ के आगे की पीढ़ी के लिए जो छोड़ के गई है तो वो विरासत हुई। वो क्या हुआ, उसका वंशानुगत हुआ। वंशानुगत नहीं मिलती, भाषा को क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। भाषा आपको विरासत में नहीं मिलती, भाषा आपको दान में नहीं मिलती। भाषा आपको यहाँ पे क्या नहीं होती कि आपको अर्जित परिवेश से सीखनी पड़ती है। आपको यहाँ पे वो उसे अर्जित अपने पर्यावरण से अर्जित करना पड़ता है। वो आपको यहाँ पे इनहेरिटेड नहीं मिलती, नो इनहेरिटेड नहीं मिलती, आपको विरासत में नहीं मिलती। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको आत्मसात करना पड़ता है भाषा को। संस्था, स्कूल, ढांचा, शिक्षक शामिल होते हैं। भाषा अधिगम में संस्था होगी, स्कूल होगा, ढांचा होगा, एक करिकुलम होगा, शिक्षक शामिल होंगे उसमें, और भाषा आप वहाँ पे सीखेंगे। अर्जन करने के लिए किसी भी संस्था, स्कूल, ढांचा की ज़रूरत नहीं होती। भाषा पर्यावरण से आती है, भाषा इन्वायरमेंट से आती है, भाषा पर्यावरण से आती है। अब समझो किसी बच्चे को अगर आज आपने जिस पर्यावरण में छोड़ दिया, उसी पर्यावरण में वो वैसी ही भाषा सीखेगा, बोलेगा। इसलिए तो भाषा समृद्ध परिवेश आपको बच्चों को देना चाहिए। एक शिक्षक को भी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, ताकि उसके जो स्टूडेंट है, उसके जो बच्चे हैं, उसके साथ सीखने वाले, उसके आजू बाजू में रहने वाले, तो वो क्या करेंगे, तो उस शिक्षक की भाषा वो सीखते जाएंगे, वैसे ही अच्छी भाषा बोलने की वो कोशिश करेंगे। ये एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए ये ऑटोमेटिक नहीं होती, इसके लिए सीखना पड़ता है। अर्जित एवं अधिगम में सबसे बड़ा अंतर परिवेश का होता है। अर्जित करना यानी क्या, जो नेचुरल है जैसा है वैसा लेना, और अधिगम करना यानी क्या, सीखना। अधिगम करना यानी क्या, तो सीखना। तो सीखने में और अर्जित करने में एक बहुत बड़ा अंतर है, तो वो है परिवेश का। परिवेश जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आजू बाजू में गुंडी माहौल वाली भाषा बोली जाती है, तो आपका बच्चा भी उसी तरह की भाषा बोलेगा, उसी तरह का वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेगा। आपका अगर उसके आजू बाजू में एक अच्छी सी अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, तो वो बच्चा भी अंग्रेज़ी भाषा बोलेगा। अगर देखो, अगर कोई समझो दो एक ही उम्र के दो बच्चे, एक को जन्मते ही उसको क्या कर दिया कि अंग्रेज़ी माहौल में छोड़ दिया, अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, और एक को क्या किया, तो मराठी में छोड़ दिया। तो जो अंग्रेज़ी बोलने वाला, मतलब अंग्रेज़ी में पलने वाला, बड़ा होने वाला जो बच्चा है, वो पूरी तरह से अंग्रेज़ी बोलेगा। उसको वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पर वह परिवेश से, माहौल से सीखेगा। और जो मराठी में छोड़ा हुआ बच्चा है, तो वो उसको अंग्रेज़ी नहीं आएगी, वो मराठी में ठीक ठाक से वो मराठी अर्जित कर लेगा। तो वो यहाँ पे परिवेश का एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, तो रोल है। प्राथमिक कक्षा स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश ज़रूरी है। जब आप प्राथमिक कक्षा में अगर आपको बच्चों को भाषा सिखानी है, तो उनको प्रिंट समृद्ध परिवेश देना ज़रूरी है। मराठी भी अगर आपको उनको पढ़ानी है, तो उनको क्या, जो दीवारों पर अच्छी अच्छी रंग बिरंगी भाषाओं पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई लाइनें होनी चाहिए, कुछ विचार होने चाहिए, बड़े बड़े चार्ट वहाँ पे लटके हुए, चिपकाए हुए होने चाहिए। क्या करता है बच्चा, छोटा बच्चा परिवेश से सीखता है, आजू बाजू में देख के उसको उस क्लास में, कक्षा में क्या होता है, उसका सीखना होता है, उसका अधिगम होता है वहाँ पे। तो इसीलिए जो एक प्राथमिक कक्षा है, उस स्तर पर बच्चे क्या करना चाहिए, जो कक्षा है उसका परिवेश भाषा से समृद्ध होना चाहिए। और एक टीचर को भी, एक अध्यापक को भी अच्छी भाषा वहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, वो भाषा आत्मसात करे और उसको सीखे।
तो आगे का पॉइंट है, 1 2 3 जो थिंकर थे तो उनका एक कुछ मानना था भाषा के बारे में। तो जिन पियाजेट जिनके बिना जो हमारी स्टेट है वो अधूरी है, वो क्या कहते हैं भाषा के बारे में? वो कहेंगे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे है उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जो हमने पेडागोजी में पढ़ा। ये आपको पेडागोजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें आया था। तो पियाजे क्या कहेंगे? पियाजे जी का मैं मानना है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा पर प्रभाव डालेगी, यानी जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, जैसे आपकी संज्ञानात्मक विकास होगा, जैसे आपके ब्रेन का विकास होगा, जैसे आपकी थिंकिंग का विकास होगा, उसी तरह से आपकी भाषा का विकास होगा। जो संज्ञानात्मक विकास है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आपकी भाषा पर, वो आपकी लैंग्वेज पर प्रभाव डालेगी, ऐसा उनका कहना है। उनके मुताबिक अहम केंद्रितवाद, बच्चे जो 2 से 3 साल के, 2 से 6 साल 5 साल के बच्चे जो खुद से बातें करते हैं कि समझो उनका कोई टॉय टूट गया, तो वो टॉय का टूटना वो बोलेंगे कि नहीं तो वो क्या करेंगे, आपने अगर उनको खेलने के लिए कुछ ABCD दे दी तो वो बोलेंगे मन ही मन में, नहीं ये ए के बाद नहीं ये बी आता, मैंने तो सी ही लगा दिया, तो मुझे सी नहीं लगाना चाहिए था, मुझे यहाँ पे बी लगाना चाहिए था। ये जो वो खुद से बात करते उसको पियाजे जी ने अहम केंद्रित वाक कहा, उसको पियाजे ने आत्म केंद्रित वार्ता कहा। जो सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके लिए ज़रूर और ज़रूर आएगा। पियाजे ने जो 2 से 6 साल की बच्चों की जो निजी वाक है उसको उन्होंने आत्मकेंद्रित वार्ता कहा, उन्होंने उसको अहम केंद्रित वाक कहा। जो बच्चे खुद से बोल के क्या करते हैं, तो खुद को निर्देश देते, मतलब खुद को कुछ बातें बोल रहे होते कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। ये अगर बातें हुई, समझो मैं भी कहूँगी कि मुझे ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ाना चाहिए था, तो मुझे ये चैप्टर उसके बाद में पढ़ाना चाहिए था। ये बातें जो कर रही हूँ मैं खुद से कर रही हूँ, तो इसको पियाजे अहम केंद्रित वाक बोलेंगे, जो बच्चे करते हैं, और अहम केंद्रित वार्ता भी बोलेंगे। ये बात आपको बहुत ज़्यादा टिक करके रखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक विकास आपका जो संज्ञान है, जो दिमाग है, मस्तिष्क है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आपकी भाषा को प्रभावित करता है। भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण है, क्या है तो संज्ञानात्मक विकास। 1 मिनट में आपको मोबाइल को एरोप्लेन कर देती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद में दूसरे थिंकर आते हैं लेओ वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भाषा के बारे में कहना क्या है, ये बोलते हैं सामाजिक अंतर्क्रियाएं, समाज और संस्कृति का भाषा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा वो कहेंगे। बच्चा अपने परिवेश में अंतर्क्रिया करते हुए सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवेश, अपने आजू बाजू में अंतर्क्रिया करते हुए सीखते हैं। उनका कोई दोस्त हुआ बच्चे का, तो उसकी अगर कोई दूसरी भाषा होगी तो बच्चा क्या करेगा, उसके भी कुछ वर्ड उठा लेगा और वो भी बोलता जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं। उसके आजू बाजू में कोई हिंदी बोलता होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसके मुताबिक उसकी जो 1-2 लफ्ज़ है वो भी उठाएंगे और हिंदी बोलते चलेंगे। तो परिवेश से सीखते हैं, जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है उससे बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, ऐसे वाइगोत्स्की कहेंगे। निजी भाषा को प्राइवेट स्पीच कहा। निजी भाषा को क्या किया उन्होंने, प्राइवेट स्पीच कहा। जो 2 से 5 साल के उम्र में जो बच्चा खुद से बातें करता है, जिसको मैंने अभी बोला कि वो ABCD अरेंज करता तो बोलता है कि नहीं ए के बाद बी होना चाहिए, तो मैंने सी ही लगा दिया तो गलत हुआ। ये जो खुद से बात करता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल के बच्चा क्या करता है, खुद को निर्देश देता है। बच्चा क्या करता है, खुद को निर्देश देता है, अपने आप को कुछ बातें सिखाता है, समझाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा किसने, वाइगोत्स्की ने, और इसको प्राइवेट स्पीच कहा। इसको वाइगोत्स्की ने जिसको प्राइवेट स्पीच कहा, उसी को पियाजे ने अहम केंद्रित वाक कहा, आत्म केंद्रित वाक कहा। ये बातें आपको इसका फ़र्क जानना ज़रूरी है कि जिसको वाइगोत्स्की ने इम्पोर्टेंट दिया, प्राइवेट स्पीच कहा, निजी वाक कहा, उसी को पियाजे जी ने अहम केंद्रित वाक कहा, जिसका कोई महत्व नहीं है। उनका मानना है कि संज्ञान के साथ साथ उसका विकास, भाषा का विकास होता जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट भाषा का कोई भी रोल नहीं है। निजी भाषा बच्चे संज्ञानात्मक विकास में सहायक करते, मतलब निजी भाषा जो होती है उनकी, उसके संज्ञानात्मक विकास में जिन पियाजे के अनुसार जो डेवलपमेंट है, जो विकास है संज्ञान का, उस पर भाषा कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और यहाँ पे लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या करेगी, संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालेगी। और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास में मदद करेगा। और वाइगोत्स्की कहेंगे कि क्या,
कि नहीं भाषा क्या करेगी, संज्ञानात्मक विकास में मदद करेगी। ये बातें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन करने वाली है, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बात आती है व्यक्तिगत वार्ता, निजी वाक वाइगोत्स्की ने कहा, और उसी को पियाजे जी ने अहम केंद्रित वाक और आत्म केंद्रित वार्ता कहा, जिसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। इनके जिन पियाजे के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, जो भाषा भी आपको क्या करे देगा, सिखा देगा, भाषा भी सिखा देगा। कॉग्निटिव जैसे डेवलपमेंट होगा उसी तरह से आपकी भाषा सीखेगी, भाषा सीखते जाएंगे बच्चे। और इनका कहना है कि भाषा क्या करेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर प्रभाव डालेगी। उनके मुताबिक संज्ञान का विकास करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। तो जो आजू बाजू का परिवेश है उससे उनका जो उनकी संज्ञानात्मक विकास है बच्चों का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये नोट्स से थोड़ी सी अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत करके एक एक पॉइंट निकाला है। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। और एक बार प्लीज़ बताइए कि मैंने अभी जो नोट्स डाली है वो आपको समझ में आती है, दिखती है क्या नहीं। कमेंट में बताइए कि वो ये नोट्स आपको दिखती है कि नहीं, क्वालिटी बढ़ा के भी आपको ये समझ में आती है क्या नहीं। आती नहीं है अगर तो फिर कल का वीडियो मैंने काइन मास्टर में एडिट करके डाला था, तो मे भी कल की क्वालिटी अच्छी होगी और आपको वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस देखी थी। तो चलो, बच्चा खुद को निर्देश देता है, ऐसा कहेंगे वाइगोत्स्की। अब यहाँ पे एक तीसरे थिंकर आते हैं जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा में वो बोलते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्मजात क्षमता बच्चों में भाषा अर्जन की होती है। भाषा आत्मसात करने की बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है, उनमें जन्मजात क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता के साथ क्या होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं। तो प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ जन्म लेता है, जिसे LAD कहते हैं। LAD एक यंत्र है जो हमारे गले में होता है, जो क्या करता है, दिमाग में होता है, जो क्या करता है, भाषा को आत्मसात करता है। LAD यानी क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसी को हिंदी में बोलेंगे भाषा अर्जन यंत्र। तो चॉम्स्की के अनुसार हर एक बच्चे में क्या होती है, तो जन्मजात भाषा आत्मसात करने की इनेट एबिलिटी होती है। उसमें एक जन्मजात क्षमता होती है जिसके साथ वो जन्म लेता है, जिसके साथ वो पैदा होता है। उसके साथ उसके अंदर एक LAD होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। वो क्या करता है, उसको भाषा अर्जन करने में मदद करता है। विश्व की सभी भाषाएं उनके मुताबिक एक ही व्याकरण से समृद्ध है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही व्याकरण से क्या करती है, जन्म लेती है, जिन्हें समझने में हमारा LAD जो है, LAD हमारी क्या करता है, तो सहायता करता है, मदद करता है। ऐसा किसका कहना है, नॉम चॉम्स्की। LAD की बात कौन करेंगे, नॉम चॉम्स्की करेंगे। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप। बच्चे बड़ों की तुलना में भाषा जल्दी अर्जन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 5 साल तक के बच्चे जो है, तो बड़ों की तुलना में वो क्या करते हैं, ज़्यादा भाषा एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी भाषा सीख लेते हैं। और LAD जो है, LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, तो वो 5 साल तक क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा किसका कहना है, तो चॉम्स्की। ऐसा चॉम्स्की के मुताबिक ये जो LAD है ये 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो बच्चे 5 साल तक ज़्यादा भाषा सीखते हैं। तो इसलिए किशोरवयीन बच्चों को अगर आप भाषा सिखाने जाएंगे तो जल्दी नहीं सीखेंगे। उससे अच्छा तो चाइल्डहुड जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड के बच्चे हैं, जो बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, जल्दी भाषा को सीखेंगे। जो 5 साल तक के पूर्व बाल्यावस्था से भी पहले के बच्चे जो क्या करेंगे, ज़्यादा लोग जल्दी से भाषा सीखेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें। तो हमने आज क्या देखा, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमारी भाषा अर्जन एवं अधिगम देखा। अर्जन यानी नेचुरली जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, भाषा को सीखना, भाषा को क्या करना, अर्जित करना, समाज से, संस्कृति से, आजू बाजू के माहौल से भाषा को सीखना। भाषा क्या करेंगे, तो अपने माँ की मदर टंग है उसको, इस भाषा में मदर टंग आएगी यहाँ पे अर्जन में। और यहाँ पे भाषा के विविध रूप है। मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा यानी मदर टंग जो माँ के घर में बोली जाती हो, जो माँ से सीखी हो। राष्ट्रभाषा यानी कामकाज की भाषा। और तीसरी एक आती है जो राजभाषा। राजभाषा यानी क्या, तो जो जिस भाषा में क्या करते हैं हम अपना कायदे कामकाज का काम करते हैं। जो आर्टिकल 343 के तहत 343(1) के तहत हमने ओला को एक्सेप्ट किया है। ओला यानी क्या, तो जो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी होगी, और जो हमारी राजभाषा है वो
हिंदी होगी। इम्पोर्टेंट बात देखिए कि हमारे पास कोई भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के पास राष्ट्रभाषा नहीं है, गड़बड़ी हो गई, राष्ट्रभाषा नहीं है भारत के पास, तो राजभाषा ही हमारी हिंदी है। बहुभाषी देश है तो इसको इसी देश में किसी भी एक भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा सकता। इसके बाद में हमने त्रिभाषा सूत्र देखे। जिस हिंदी बोलने वाले राज्यों में पहली भाषा उनकी हिंदी होगी, दूसरी भाषा वो इंग्लिश बोलेंगे और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी MIL बोलेंगे। जो हिंदी ना बोलने वाले राज्य हैं वो पहली भाषा उनकी मदर टंग जो भी होगी, मराठी, तमिल, तेलुगु कोई भी वो बोलेंगे, दूसरी भाषा उनकी हिंदी होगी, तीसरी भाषा उनकी MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। ये बातें बहुत पते की थी जो आपको हमने बता दी। उसके बाद अर्जन देखा, अर्जन यानी एक्विजिशन, अर्जन यानी आत्मसात करना, अर्जन यानी नेचुरल जैसा है वैसा उसको आत्मसात करना, सीखना, भरना। किताबों से नहीं सीखते, ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो हमारी हम सीखते हैं। ये अनकॉन्शियस यानी ऑटोमेटिकल होने वाली प्रक्रिया है, इसमें मातृभाषा आएगी। इसे सहजता से सीखेंगे और इसके लिए किसी भी स्ट्रक्चर ढांचे की संस्था की नियमों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमने देखा अधिगम, अधिगम उसके उल्टा है। अधिगम में सीखना है, सीखने में भाषा अर्जित करने की वंशानुगत हमने क्या होती है, वंशानुगत नहीं मिलती, भाषा आपको सीखनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है, वो आपको विरासत में इनहेरिटेड नहीं मिलती। संस्था, स्कूल, ढांचा, शिक्षक शामिल है सीखने में। अधिगम में संस्था होगी, स्कूल होगी, ढांचा होगा, एक करिकुलम होगा जो आपको सिखा देगा, जिसमें व्याकरण भी आएगा। भाषा समृद्ध परिवेश देना चाहिए, बच्चों को अच्छी भाषा बोलने वाला परिवेश देना चाहिए। ये एक चेतन प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रक्रिया है, इसमें आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। अर्जन या अधिगम में सबसे बड़ा अंतर परिवेश का होता है, परिवेश जैसा होगा वैसा बच्चा भाषा बोलेगा। और प्राथमिक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए ताकि बच्चा आजू बाजू में प्रिंट देख के सीखे। उसके बाद में हमने थिंकर देखे, जिन पियाजे बोलेंगे कि क्या वो बोलेंगे पियाजे जी कि संज्ञानात्मक विकास का भाषा पर प्रभाव पड़ेगा। जैसी भाषा बढ़ती जाए, जैसा संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा वैसी भाषा बढ़ेगी। और उन्होंने 2 से 6 साल का जो अहम केंद्रित वाक है, जो बच्चे खुद से बोलते हैं, उसको अहम केंद्रित वाक और आत्म केंद्रित वार्ता बोला। उसके बाद में वाइगोत्स्की आएंगे, वाइगोत्स्की ने इसके उल्टा बात की। उन्होंने बोला कि सामाजिक अंतरक्रिया करके बच्चे सीखेंगे और जो भाषा है उसका संज्ञानात्मक विकास पर यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने जो खुद से बात करने वाली बात है उसको प्राइवेट स्पीच कहा 2 से 5 साल, और उसको निजी वाक भी उन्होंने कहा। जो व्यक्तिगत वार्ता और निजी वाक है वो वाइगोत्स्की ने कहा। उसके बाद में हमने देखा चॉम्स्की बोलते हैं कि क्या बच्चे में इनेट एबिलिटी होती है, उनमें क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा क्या करता है, जन्मजात भाषा बोलने की, सीखने की क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक बालक में सीखने की जन्मजात शक्ति होती है जो उसके जन्म से उसमें LED के फॉर्म में रहती है। LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी क्या, भाषा अर्जन यंत्र, जो भाषा आत्मसात करने का यंत्र है, जो 5 साल तक बच्चों में ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। और LED यानी क्या, तो विश्व की सभी भाषाएं एक ही व्याकरण से क्या होती हैं, समृद्ध है, एक ही व्याकरण से जन्म लेती है, जो सीखने पढ़ने में हमारा LED। अब जो LED यानी कोई चिप तो नहीं है जो निकाल के रखी तो यहाँ की निकाल के रखी तो मराठी की निकाल के रखी तो हिंदी सीखेंगे, हिंदी की डालेंगे, हिंदी की निकालेंगे तो मलयालम की डालेंगे तो मलयालम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान में ये जो LED है, ये हर एक जो भाषा है भारत की, वो हर एक भाषा अर्जित करने में इंसान की मदद करता है, बच्चे की मदद करता है। तो इसीलिए उसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है, जो हर भाषा में सीखने में, हर भाषा को सीखने में मदद करता है। भारत एक बहुआयामी, बहुउद्देशीय, बहुभाषा बोलने वाला देश है जिसमें हर भाषा को अपना अपना एक महत्व है। तो यह था हमारा हिंदी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें कम से कम 5-6 मार्क का हमने कवर कर दिया। तो आपको ये 5-6 मार्क अगर चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इन नोट्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको 1 पॉइंट भी नहीं आएगा। एक पॉइंट को मैंने इतना विश्लेषित बनाया है कि इसके आगे भी पॉइंट नहीं बचता जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। विश्वास कीजिए, मैं खुद सीटेट में हिंदी में मेरे आउट ऑफ मार्क है, तो आपको यहाँ पे कोई फेक बात नहीं बताई जा रही। ये नोट्स जो है तो मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारे बुक को क्या रेफ़र करके निकाली है, बहुत सारे वीडियोस को रेफ़र करके निकाली है, जो आपको इतना प्योर कंटेंट कोई नहीं देगा। क्या करेंगे, एक अंग्रेज़ी लाइन टीचर, बड़े बड़े टीचर क्या करते, एक अंग्रेज़ी लाइन ऊपर लिख देते, एक मेन उसका मुद्दा लिख देते, बाद में भी नीचे कुछ बातें बोल देते, फिर चले जाते वो। तो आपको हर एक बात अपने तरीके से समझनी होती है, अपने तरीके से लिखनी होती है। तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं छोड़ी, मैंने इतना प्योर कंटेंट आपको दे रही हूँ
क्योंकि इसके पीछे मेरा एक पर्पज़ अच्छा है कि मैंने सीटेट क्लियर की है, आपकी भी करवानी है मुझे, और अच्छाई के रास्ते पर हमेशा आगे रहने की मेरी एक खुद की मेरी नैतिकता है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कर रही हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नुकसान है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। तो बी वन कॉन्स्टेंट विद योर सेल्फ, अपने साथ बने रहिए। इसमें जो आपको समझ में नहीं आया कृपया करके वो नोट्स कमेंट में बोल दीजिए कि ये हमें समझ में नहीं आया। और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो मराठी जिन्होंने पहली लैंग्वेज ली है, जो कि महाराष्ट्रियन लोग हैं जो सीटेट दे रहे हैं, जिन्होंने पहली भाषा ऑब्वियसली मराठी ही चुनी होगी, तो उनके लिए मैं मराठी के नोट्स बना रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक एक लाइन वहाँ पे उतरेगी सीटेट में, ऐसी नोट्स बना रही हूँ। और इसके वीडियोस में जो बहुत जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसको मुझे 4-4 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाके ये नोट्स बनती है। बहुत सारे वीडियोज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत किताबों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके ये नोट्स बनती है। ये कहीं हवा में से नहीं आती मेरे हाथ में कि आई और मैंने पढ़ के आपको सुना दी, ये नहीं बात है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसके लिए बहुत क्या करना पड़ता है, सीरियस होके करनी पड़ती है हर बात, हर पॉइंट को अपने दिमाग में बार बार उतार के इसको नोट में उतारना पड़ता है। तो ये कोई इतनी आसान बातें नहीं है, और सीटेट का रिजल्ट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप इस वीडियो को शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उन तक ये बातें पहुँचाएँ। अगर देखो आप अगर किसी चीज़ में खुद कुछ नहीं कर सकते तो सहायता तो कर सकते हो, उतना तो हेल्प के ज़रिए आप कर सकते हो दूसरों की। तो अगर आपको रेडी है पूरा कंटेंट, तो खाली उनको देने की ज़रूरत है, आपको उन तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है। सहायक बनिए हमेशा, हमेशा जीवन में फैसिलिटेटर बनिए और जीवन का आनंद उठाइए। वैसे भी जीवन एक सीमित प्रक्रिया है, बहुत कम 50-60 साल 70 साल की ही प्रक्रिया है, 100 साल तो कौन भी जी रहा है। तो इसमें कुछ अच्छा करके जाएंगे जो यादगार बना रहेगा बहुत दिनों तक, जिसकी जो लोगों की स्मृति में रहेगा, ऐसा कुछ करने की कोशिश है मेरी भी। तो अभी यहाँ के लिए इतने ही बात करके रुक जाते हैं। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बोल दीजिए, और प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है तो उन तक ये बातें पहुँचाइए। यहाँ पर रुक जाते हैं अभी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।